आज हम प्रकाशित वाक्य के छठे अध्याय में से कुछ भविष्यवाणियों को देखेंगे और वहाँ पर हम सब जानते हैं कि 7 मोहरों के विषय में दिया गया है। और आज हम पहली मोहर के विषय में देखेंगे जो कि छठे अध्याय के पहले पद में पाया जाता है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वे विजय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक श्वेत घोड़ा आता है और उसके ऊपर जो सवार है उसे एक मुकुट दिया गया है और उसके हाथों में धनुष लिए हुए है। यहाँ पे हम एक भविष्यवाणी को देखते हैं जो कि मत्ती 24 अध्याय है और उसके 4 और 5वें पद में भी हमें मिलती है। आइए हम उसे देखें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पे हम इस बात को देख सकते हैं कि जो श्वेत घोड़ा है वे एक प्रकार के डिसेप्शन को दिखा रहा है और ये डिसेप्शन जो यीशु मसीह स्वयं इस बात को मत्ती 24 अध्याय के 4 और 5वें पद में कह रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत से झूठे मसीह आएंगे और बहुत से झूठे लोग आएंगे और वे झूठी झूठी बातों को कहेंगे। और ये जो श्वेत रंग का जो घोड़ा है वे एक प्रकार के डिसेप्शन को बता रहा है कि अंत के दिनों में जब पहली मोहर जब खुलेगी और जब वह घोड़ा आएगा, जो श्वेत रंग का जो घोड़ा होगा उसके ऊपर जो सवार होगा वे डिसेप्शन को लेके आएगा, धोखे को लेके आएगा, धोखे के चिन्हों को लेके आएगा, धोखे के चमत्कार को लेके आएगा। और आज हम अपने समय में इस बात को पूरा होते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार की धोखे की बातें आज संसार में आ चुकी हैं, मसीहत में आ चुकी हैं और मसीह संसार में, मसीह जगत में आ चुकी हैं, कलीसियाओं में आ चुकी हैं। गलत प्रकार की शिक्षाएं आ चुकी हैं जहां पर अगर आप देखेंगे तो कई जगह पवित्र आत्मा को इस प्रकार से बताया जाता है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेलेगा जाएगा तो आप कुत्ते के समान भौंकने लग जाएंगे। इस प्रकार का धोखा, इस प्रकार का डिसेप्शन जो है आज कलीसियाओं में आ गया है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा आप जोर जोर से हंसना आरंभ करने लग जाएंगे। एक हंसी और ठट्टा करने वाली आत्मा आज आ चुकी है और हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार का डिसेप्शन, किस प्रकार का धोखा जो है आज कलीसियाओं में अंदर आ चुका है और लोग इन शिक्षाओं से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हम देखें तो इस शिक्षा को आप वहां पर देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये शिक्षाएं जो हैं आज कलीसियाओं के अंदर वहां पर आ चुकी है। और लोग पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उंडेला जाता है तो इस बात को समझते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तो हम जोर जोर से हंसने लग जाएंगे, सांप के समान फुकारने लग जाएंगे, कुत्ते के समान हम भौंकने लग जाएंगे। इस प्रकार की धोखे की शिक्षाएं आज कलीसिया में आज आ चुकी हैं और ये धोखे के विषय में यीशु मसीह ने स्वयं सबसे पहले जो चिन्ह यीशु मसीह ने दिया था वो यही दिया था कि तुम सावधान रहना कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि यीशु मसीह को इस बात का पता था, यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि अंत के दिनों में, अंत के समय में एक धोखा जो है संसार में किस प्रकार आ जाएगा और वे कलीसियाओं में भी आ जाएगा। लोग गलत शिक्षाओं के शिकार हो जाएंगे और इसलिए पौलुस भी बार बार इस बात के विषय में बताता है, सचेत करता है अपने लोगों को पत्रियों के द्वारा कि सावधान रहो, झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो, झूठे मसीहों से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और आज हम देख सकते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियों को वे करते हैं, पैसे के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और हम आज मसीह संसार में इन तमाम चिन्हों को पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। केवल ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षाएं
इस संसार में आ चुकी है, कलीसियाओं में आ चुकी है। मगर अगर आप इंटरनेट के माध्यम से इस बात को सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं उठ खड़े हुए हैं, जो अपने आप को ईसा मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं। रिसेंटली जो यीशु मसीह जो अपने आप को जिसने डिक्लेयर किया, वो साइबेरिया में एक व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, जिसने अपने आप को कुछ सालों बाद इस बात की उसने घोषणा करी और उसने YouTube के ऊपर भी इस बात की घोषणा करी कि मैं यीशु मसीह हूँ। और आज उसके बहुत सारे अनुयायी हो चुके हैं, बहुत से फॉलोअर्स उसके हो चुके हैं। वह पहाड़ी उपदेश भी देता है। बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था। वे जो श्वेत रंग का जो घोड़ा है वो एक प्रकार के डिसेप्शन को बता रहा है, और ये डिसेप्शन जो है आज हमारी सदी में, हमारी सेंचुरी के अंदर, हमारे समय में, हमारे युग में ये जो डिसेप्शन है वे बढ़ता ही चला जा रहा है। गलत प्रकार की शिक्षाएं कलीसिया में आती चली जा रही हैं। गलत प्रकार के लोग उठ खड़े हो चुके हैं, जो गलत शिक्षाओं को लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं, जो अपने आप को यीशु मसीह कह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं। जो श्वेत रंग का घोड़ा है वे इस बात को दर्शा रहा है कि अंत के समय में डिसेप्शन आएगा, भरमाने वाली आत्मा आएगी और बहुतों को वे भरमा देगी। हमें इस बात से सावधान रहने की आज आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए एक चेतावनी का एक संकेत है कि हमें अब परमेश्वर के वचन को स्वयं पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप स्वयं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसको मनन नहीं करेंगे, उसकी स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप इन बातों को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उन झूठे लोगों से सावधान नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप हमेशा दूसरों पर ही आधारित रहेंगे अपनी वचन की शिक्षा के लिए। मगर आप जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इनसे लड़ नहीं पाएंगे, तब तक आप इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, और तब तक आप इन झूठे लोगों को परख नहीं पाएंगे। मगर आज परमेश्वर का आत्मा इस बात को हमें सिखा रहा है अंत के दिनों में कि जब ये भरमाने वाली बातें आएंगी, भरमाने वाले लोग आएंगे, भरमाने वाली शिक्षा आएंगी, तो हमें अंत के दिनों में उस समय के लिए परमेश्वर के वचन को उठा के पढ़ने की आवश्यकता है, उसे मनन करने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कि जब ये बातें हमारे सामने आके खड़ी हों तो हम इन बातों को जान लें और परख लें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम खड़े रह सकें। आप सबको जय मसीह की।